ये क्या किया तूने अभी? वो मैडम जी, मेरे पैर में थोड़ा समस्या है, वो कहीं कहीं इधर उधर निकल जाता है। माफ करिएगा मैडम जी। थोड़ा संभल के काम किया करो, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, समझे? चल निकले यहाँ से। माफ करिएगा मैडम जी, गलती हो गई। चलो निकलो यहाँ से। जी जी मैम साहब। बेबी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट कॉफी बना के लाई हूँ। बेबी, कॉफी तो मैंने अभी पी थी ना, अभी नहीं पीनी मुझे। हाँ पी थी तुमने, लेकिन सुबह के 8 बजे और अभी 1 बजने जा रहा है। मैं इतने प्यार से बना के लाई हूँ और तुम इतने ड्रामे कर रहे हो। पियो ना। हाँ यार, तुम सही कह रही हो, पर देखो ना कितनी गर्मी लग रही है आज। इतनी गर्मी में कौन कॉफी पीता है? रहने दो ना प्लीज। पागल हो गए हो क्या? इतना अच्छा, इतना ठंडा मौसम है और तुम्हें गर्मी लग रही है। एसी भी तो चल रहा है। जरा ड्रामे ना करो, लो पियो, लो और टेस्ट करके बताओ कि कैसी बनी है। बहुत प्यार से बनाई है मैंने। देखो ना बेबी, एक काम करता हूँ, मैं इसको रख देता हूँ, बाद में पी लूंगा ना। बाद में क्यों पीनी है? अरे बाद में कॉफी ठंडी हो जाएगी। गरम गरम बना के लाई हूँ, पियो ना। एक काम करो ना, तुम पी लो। मैंने तो सुबह पी थी ना। लो लो, तुम पी लो ना। मेरी कॉफी रखी हुई है और मैं जाके पी लूंगी। तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ ना, पियो उसको। आज के पहले तो कभी ड्रामे नहीं किए तुमने, पता नहीं क्या आज हो गया है। जल्दी पियो, चलो। यार जिया, मेरी थोड़ी एसिडिटी बढ़ी हुई है, मुझे पीने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। पी लूंगा मैं ये कॉफी तो मेरी छाती जलने लगेगी ना। कुछ नहीं होता। और तुम्हें पसंद है कॉफी? वैसे तो तुम दिन में 4-4 बार मुझसे कॉफी बनवाते हो, और आज जब मैं अपने मन से बना के लाई हूँ तो आज ड्रामे कर रहे हो। कुछ भी नहीं होगा, पियो, चलो पियो, जल्दी पियो। बाद में पी लूंगा ना मैं जिया। क्या हो गया है तुम्हें? कॉफी पीने के लिए बार बार मना क्यों कर रहे हो? कुछ प्रॉब्लम है क्या कॉफी में? प्रॉब्लम? मुझे क्या पता इसमें प्रॉब्लम क्या है। कॉफी तो तुमने बना के लाई है ना, इसमें प्रॉब्लम कहाँ से आ जाएगी। लो लो लो, तुम पी लो ना, लो। विशाल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कॉफी में जहर हो? शायद इसलिए तुम नहीं पीना चाहते हो। हाँ, ये क्या बकवास कर रही हो चिया तुम? अरे भला मैं इसमें क्यों मिलाऊंगा कुछ भी? तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है। देखो, ये हो सकता है ना कि जिस दूध से मैंने ये कॉफी बनाई है, तुमने उस दूध में कुछ मिलवाया हो मेरे लिए, लेकिन गलती से मैं वो कॉफी तुम्हें दे रही हूँ। शायद इसलिए तुम कॉफी नहीं पीना चाहते हो। देखो चिया, तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी है पर इंटरेस्टिंग नहीं है। जरा सोचो ना, मैं दूध देने आता नहीं तो मैं दूध में कैसे कुछ मिला दूंगा? अगर तुम्हारी बनाई हुई कॉफी मैंने नहीं पी तो तुम कुछ भी अलाप शलाप इल्जाम लगाओगी? हाँ, अरे थोड़ी सी शर्म कर लो चिया। अरे पति हूं मैं तुम्हारा, और तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। यार पता नहीं क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। अरे पी लूंगा कॉफी, मेरा मन अभी नहीं है, बाद में पी लूंगा। बस अपनी बकवास बंद करो। बहुत देर हो गई तुम्हारे ये ड्रामे करते करते। तुम तो इतने अच्छे एक्टर बन सकते हो, एक्टिंग क्यों नहीं ट्राई करते? उधर चले जाओ। हाँ, जिस दूध वाले को तुमने दूध में जहर मिलाने को बोला था ना, उसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। जी 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 साहब, आपने बुलाया। देखिए साहब, हम दूध में तन को मिलावट नहीं करते हैं साहब। आप चाहें तो मशीन से नपवा सकते हैं। हम एकदम शुद्ध और भरी मात्रा में बराबर दूध देते हैं साहब। एक मिनट, अरे किस मिलावट की बात कर रहा है तुम? मैंने तुम्हें यहाँ पे किस काम से बुलाया तुमको भी नहीं पता है। एक काम कर, ये ले। क्या है ये? जो दवाई मैंने तुमको ये दी है, इस दवाई को तुमको कल मेरे दूध में मिलाना है। जब मैम साहब दूध लेने आएंगी दरवाजे पे ना, तो तुम्हें उस टाइम ये दवा उस दूध में मिलाना है। समझ गया ना? साहब, ये दवाई मैं आपके दूध में क्यों मिलाऊंगा? तेरी मैम साहब पेट से हैं और मैं उस बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहता। तुम्हें ये दवा दूध में डालनी है और मैम साहब को देना है। समझ गया ना? साहब, वो तो आप ही का बच्चा है ना, तो इसका मतलब
अपने ही बच्चे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। साहब वो तो छोटा बच्चा है ना, उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं साहब? ज्ञान नहीं मांगा मैंने तेरा, तेरा काम मांगा है मैंने, समझ में आया? और इस काम के लिए मैं तुमको पैसे दे रहा हूं, फ्री में नहीं करा रहा हूं। ये पकड़, ये पकड़, ले देख क्या रहा है, पकड़। ये जो पैसे मैं तुमको दे रहा हूं ना, पूरे महीने भी दूध बेचेगा ना तो इतने पैसे नहीं कमा पाएगा तू, समझ रहा है ना मेरी बात? देख इसमें तेरा ही फायदा है। क्या तू काम करने से मना कर रहा है? चल फिर मैं दूसरे से काम कराता हूं, पैसे दे। नहीं 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 साहब, मैं ही मिला दूंगा। जी साहब। ठीक है, काम हो जाना चाहिए। जी जी। और अभी भी अगर तुम्हें मेरी बात झूठी लग रही है ना, तो उस दूध वाले को बुला देती हूँ, वो आएगा और वो खुद बताएगा। फिर सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। भैया अंदर आ जाओ। जी 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 मैम साहब। हाँ भैया, तो बताओ मुझे कि इस आदमी ने आपको पैसे दिए थे दूध में जहर मिलाने के लिए, क्योंकि ये आदमी मेरा बच्चा मारना चाहता है। और खबरदार, जो अब झूठ बोलने का ट्राई भी किया का वो हाल करूंगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। पुलिस कंप्लेन कर दूंगी तो जिंदगी खराब हो जाएगी आपकी, पूरा का पूरा खानदान सड़क पे आ जाएगा। तो सच सच मुझे बताओ। नहीं नहीं मैम साहब, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ मैम साहब। हाँ हाँ हाँ, मुझे साहब ने बोला था कि दूध में दवाई मिला के दे दो, उसके लिए साहब ने मुझे पैसे भी दिए थे मैम साहब। अबे ओए पागल हो गया है क्या तू? मैंने तुमको पैसे कब दिए थे या दवा तुमको कब दिया था? बेबी ये झूठ बोल रहा है, झूठ। और वैसे तुमको अपने पति पे भरोसा नहीं है, इस दूध वाले पे भरोसा है क्या तुमको? झूठ ये बोल रहा है कि झूठ तुम बोल रहे हो? देखो तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है, और अगर तुम्हें लग रहा है कि झूठ बोल रहा है ना, तो ठीक है, ये जो कॉफी रखी है ना, इसे पी के दिखाओ और साबित करो कि तुम सच बोल रहे हो। पियो। अच्छा ओके ठीक है, मैं बताता हूं तुमको। देखो चिया, सच्चाई ये है कि मुझे ये बच्चा भी नहीं चाहिए था, और तुमको मैं ये चीज सलाह देता ना कि नहीं मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, तो मैं दवा दे दूं मेडिकल से लाके, तो तुम इतनी जिद्दी हो, तुम मेरी बात नहीं मानती, इसलिए मैंने इसका सहारा लिया ताकि ये बच्चा खराब हो जाए, कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। बस इन सारी चीजों के लिए मैंने इसको पैसे दिए ताकि ये दूध में दवा डाल सके, जिससे कि तुम्हारा ये बच्चा अबॉर्ट हो सके। पर तुमको इस दवा से तुमको कोई खतरा नहीं है, तुम बिल्कुल सेफ रहोगी। मैं मेडिकल से पूछ के लाया था। देखो मुझे ये बच्चा अभी नहीं चाहिए, साफ सीधी बात यही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए था तो ये बच्चा करने से पहले सोचना चाहिए था ना। एक मासूम बच्चे की जान लेने की कोशिश की है तुमने, जो इस दुनिया में आया भी नहीं है। अरे तुम किस तरह के बाप हो जो अपने ही बच्चे की जान लेने की कोशिश कर रहे हो? अरे मुझे तो शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे घटिया इंसान से शादी कर ली, और मेरे घर वालों ने तो कितना समझाया था मुझे कि ये लड़का तुम्हारे लायक है ही नहीं, पर मैं ही प्यार में अंधी हो गई थी, जो मुझे दिखाई नहीं दिया कि तुम कैसे इंसान हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने गिरे हुए इंसान होगे कि अपने ही बच्चे को मारना चाहोगे। तुम्हारी इस हरकत के बाद मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। मुझे पता है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था। तुमने तो मुझसे शादी मेरी इस प्रॉपर्टी के लिए की थी ना। हाँ, तो मेरे प्रॉपर्टी में पैसे के पीछे पड़े थे, और जब उसको पता चलेगा कि तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट हो गई है तो वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, और तुम तो ऐसे चाहते नहीं हो क्योंकि तुम प्यार करते हो उससे, है ना? तुम्हारी ना सारी की सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है, और ये सब ड्रामा करने की अब मेरे सामने जरूरत नहीं है। चुपचाप से निकल जाओ, इसके पहले कि मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेन कर दूं। प्लीज प्लीज चिया, मुझे एक मौका दे दो, पक्का बोल रहा हूं मैं उससे बात तक नहीं करूंगा, पक्का उसे मैं छोड़ दूंगा। यार चिया, उसी ने मुझको भड़काया था। मैं तुमसे प्यार करता हूं ना, तुमको पता है ना कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। प्लीज चिया मान जा यार। तुम जैसे घटिया इंसान पे दोबारा भरोसा करूंगी ना, तो मुझसे बेवकूफ इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। देखो शांति से बोल रही हूँ, निकल जाओ मेरे घर से,
नहीं तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी ना, तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। जिया लेकिन हटो, निकलो यहाँ से, निकल जाओ। और भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सब कुछ बता दिया। नहीं तो उस दूध से अगर मैं कॉफी बना के पी लेती तो आज मेरे बच्चे की जान चली जाती। लेकिन मैं आपसे बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि चंद पैसों की लालच में आकर के इतना बड़ा कदम आपको कभी नहीं उठाना चाहिए। जी मैडम, हम आज भी ध्यान रखें और आगे भी ध्यान रखेंगे। हमने मदद आपकी इसलिए की क्योंकि हम इंसान हैं और मेरे अंदर इंसानियत है। साहब मुझे इतना रकम दे रहे थे कि अगर मैं 3-4 महीने दूध ना भी बेचूं तो भी मेरा काम चल जाएगा, पर मेरे अंदर की आत्मा गवाही नहीं दी कि वो बच्चा जो आज तक दुनिया ही नहीं देखा है वो इस दुनिया में ना आए। मैम साहब, ऐसा मेरे से कभी नहीं हो पाता और माफ करिएगा, दूध देते वक्त मैंने पैरों से थोड़ा बदतमीजी कर दिया, सिर्फ आपका ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि आपके घर में कैमरा लगा है, अगर मैं इस वक्त दवा डालूंगा तो आप देख लेंगे, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। बस इसीलिए ये थोड़ी सी हरकत कर दी मैंने। मैम साहब बुरा मत मानिएगा मैम साहब, मैंने सब कुछ आप ही के लिए किया है। और पता है आपको मैडम जी, अगर ये काम हम नहीं करते तो साहब किसी और को पैसा देके करवा लेते और हम आपकी जान भी नहीं बचा पाते और ना ही बच्चे का। बस इसलिए मुझे करना पड़ा मैम साहब। देखिए ना मैम साहब, सच्चाई सामने आ गई। साहब मैम साहब बहुत गलत आदमी है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इतना गलत कर सकते हैं आपके साथ। बस इतना ही कहूंगा कि आप अपना ध्यान रखिएगा। मैं चलता हूँ। थैंक यू भैया। जी शुक्रिया मैडम। अब तुम्हें किसी से कोई खतरा नहीं है।